पटना के राजनीतिक गलियारे में बड़ी खबर है। झारखंड चुनाव प्रचार पर निकले हैं तेजस्वी यादव। बिहार उपचुनाव और झारखंड चुनाव हम जीतेंगे, तेजस्वी ने दावा किया है। देश में नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि नोटबंदी के दौरान जान गंवाने वालों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और नोटबंदी से कहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ, यह सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव। वहीं उन्होंने कहा है कि जवाब दे सरकार, बीजेपी को अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नोटबंदी के दौरान जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और सरकार को गलत बताया। तो आप एक बात समझिए, आज बहुत खास दिन है। पता नहीं कितने लोगों को याद है कि नहीं याद है। आज 8 नवंबर है। 8 नवंबर के दिन नोटबंदी की गई थी। आज नोटबंदी की बरसी है और नोटबंदी के बरसी के अवसर पर हम जितने लोग नोटबंदी में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाने का काम किया, आज उनको हम लोग याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यही नोटबंदी के नाम पे क्या मोदी जी ने, मोदी जी के चमचों ने 11 तारीख को जो है पहला चरण का चुनाव जो है झारखंड में खत्म होगा, उपचुनाव बिहार में खत्म होने जा रहा है और प्रचार जो है छठ जो है समाप्त हुआ है और अब चुनाव में सब लोग लगे हुए हैं। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि बाई इलेक्शन चारों सीट हम लोग जीते और पुनः झारखंड में जो है हम लोग सरकार जो है। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी चुनाव प्रचार में निकले हैं तेजस्वी और सीधा प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार पर उन्होंने नोटबंदी के का सहारा लेते हुए जबरदस्त हमला किया। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, चूंकि पर्व त्योहार था जिसके कारण चुनाव को लेकर के ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे तेजस्वी, लेकिन अब लगातार चुनाव प्रचार में रहेंगे तेजस्वी। उनका शेड्यूल भी जारी हो गया है और झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए निकल रहे थे तेजस्वी। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को लेकर के हमने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, खासतौर से नोटबंदी को लेकर के, क्योंकि आज के दिन ही नोटबंदी लागू हुई थी। तो नोटबंदी का जो मकसद था, क्या वह मकसद पूरा हो सका? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना विशेष मकसद था और इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि नफरत फैलाने की राजनीति अब बिल्कुल नहीं चलेगी और पहले जनता ने सबक सिखाया है और अब भगवान भी ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। गिरिराज सिंह पर भी तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है कि कपड़ा मंत्री है, लेकिन अब तक कोई भी बड़ी इंडस्ट्री या फिर कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए कोई भी काम नहीं हो पाया है। इसको लेकर के भी तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि झारखंड में जितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है उन सीटों पर पार्टी चुनाव में जीत निश्चित करे और साथ ही साथ जो बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ भी पार्टी अपनी सिटिंग सीट बचाने में कामयाब हो जाए। तो ये तेजस्वी की कोशिश है और तेजस्वी यादव ने इस बात का संकल्प भी दोहराया है कि वो जीत हासिल करें। जी, तो आशुतोष, हम कह सकते हैं कि पहले दिन से अपने चुनावी मिशन में तेजस्वी यादव बिल्कुल आक्रामक मूड में है। सरकार को घेरा, बिहार में गिरिराज सिंह को घेरा, नोटबंदी को लेकर सवाल खड़े कर दिए सरकार पर। तो मिला जुला के तेजस्वी अपने मिशन पर निकल चुके हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।